नेपाल में हुए खौफनाक तशद्दुद के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झालानाथ खनाल की बीवी राबी लक्ष्मी चित्रकार को भी प्रोटेस्टर्स ने जान से मार दिया। वहां के सदर मुकाम काठमांडू के दल्लू एरिया में मौजूदा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झालानाथ खनाल की बिल्डिंग को आग लगा दिया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग गुस्से की हालत में इनकी बिल्डिंग की तरफ आए और फिर इसे आग लगा दिया। उस वक्त झालानाथ खनाल की बीवी राबी लक्ष्मी चित्रकार अंदर मौजूद थी और वो इसमें बुरी तरह से जल गई, जिन्हें फौरी तौर पर कीर्तिपुर बर्न अस्पताल को शरीक किया गया, जहां कुछ देर बाद वो मौत की नींद सो गई। इतना ही नहीं, नेपाल की आवाम ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करते हुए बांग्लादेश की तरह एक तारीख बना डाली। नेपाल के पार्लियामेंट हाउस को भी आग लगा दिया गया और साथ में नेपाल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की बिल्डिंग को भी जला दिया गया। हालांकि केपी शर्मा ओली ने प्रोटेस्टर्स के एहतजाज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ओहदे से रिजाइन भी कर दिया, मगर फिर भी इसके बावजूद अवाम ने शदीद गुस्से की हालत में इनके घर को आग लगा दिया। इसके अलावा कई एक सरकारी ऑफिसर्स और पुलिस ओहदेदारों को निशाना बनाकर चुन चुन कर तबीयत से धो दिया गया। सबसे खास बात तो ये रही कि नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौडेल को तो बुरी तरह से भगा भगा कर मारपीट की गई। गलियों में जिस तरह से टपोरियों की बबरी की जाती है, इनका उससे ज्यादा बुरा हाल किया गया और फिर बीच सड़क पर विष्णु पौडेल के कपड़े भी निकाल दिए गए, जिन्हें सिर्फ इनर वियर पर ही रखा गया था। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अलावा दूसरे कई सारे ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बाद नेपाल की आवाम में गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि नेपाल के मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे तो बाहर के कंट्रीज़ में तालीम हासिल करते हुए लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और नेपाल की आवाम के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करना बहुत ही गलत बात है। इस बात को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया और फिर यह प्रोटेस्ट तशद्दुद में तब्दील हो गया, जिसको देखते हुए नेपाल की हुकूमत ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में दोबारा बहाल कर दिया, मगर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और प्रोटेस्टर्स के तशद्दुद में शिद्दत पैदा हो गई, क्योंकि नेपाल में गरीबी, बेरोजगारी और करप्शन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसी वजह से प्रोटेस्ट का सिलसिला चलता रहा और फिर हालात पर काबू पाने के लिए आर्मी को भी तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब प्रोटेस्टर्स का प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि खुद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने गैरतमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने ओहदे से रिजाइन भी कर दिया, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर्स में तशद्दुद बर्पा हो गया है। जिसकी क्या वजह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपनी राय लिख देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।